हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीजनिंग की क्लास जैसा आपको पता है चल रही है और इसकी एक क्लास जो है वो चैनल पर डाली जा चुकी है। आज डिस्टेंस और डायरेक्शंस का दूसरा पार्ट जो है मैं आपको कराने जा रहा हूँ और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। मैंने जैसा आपको बताया था, कंप्यूटर फंडामेंटल भी मैं स्टार्ट कराऊंगा और उसका एक कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक जो है वो चैनल पर डाला जा चुका है। आप चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितनी भी वीडियोज हैं उनसे अच्छे से पढ़ें। और जो नहीं समझ आने आ रहा है उसको कमेंट करें, आपको श्योरली उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करा, काफ़ी सारे 10-12 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ अच्छे अच्छे। ठीक है, जो उस दिन बेसिक कराया था उससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी मैं आपको बेसिक का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लें, वहां से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। लेकिन आज फिर भी एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखिए। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन थी? उत्तर। ये दक्षिण। ये पूर्व। और ये कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम। ये आप लोग, ये जो चीज मैंने अभी बताई है, ये सारी जो चीज मैंने आपको बताया है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर मैंने 4 डायरेक्शन के बाद बताया था कि 4 डायरेक्शंस और होती हैं। टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं जो हमें डिस्टेंस और डायरेक्शंस के क्वेश्चन करने में काफी हेल्पफुल रहती है और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर पूर्व। यानी ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण और पूर्व के बीच की है, इसलिए इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। ये दक्षिण दक्षिण और पश्चिम है, इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट। और ये कौन सी है? उत्तर और दक्षिण के उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसलिए इसे कहेंगे उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और एक डायग्राम्स के थ्रू मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से आप लेफ्ट और राइट का डिसाइड करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आपको हैंड ट्रिक बताऊंगा। हैंड ट्रिक आपको बहुत जल्द बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ जिससे आप अपने क्वेश्चंस को याद, मतलब उस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बाया लेफ्ट और राइट, बाया दाया पहचानना है। किस तरीके से करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले उत्तर के लिए। उत्तर के लिए क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में अभी आप हैं, यानी कि आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जिस तरफ फेस कर देख रहे हैं वही उत्तर डायरेक्शन माना जाता है। और आपका दाया, आपका राइट उत्तर का राइट होता है और आपका बाया उत्तर का बाया होता है। मेरे कहने का मतलब है, आप अभी इस तरीके से हैं और ये वाली जो डायरेक्शन है ये इसके लिए राइट होगी और ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट होगी। आप चाहे तो एक बार कर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और फिर एक बार पूर्व के लिए देखेंगे। पूर्व के लिए मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, पूर्व की तरफ अगर मुंह करके कोई खड़ा है तो ऊपर वाला पोर्शन लेफ्ट होगा और नीचे वाला डायरेक्शन राइट होगी। ओके, अब अगर दक्षिण की बात करें तो उसके विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। पश्चिम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, ये आप एक बार इसे समझिए, खुद से करिए, तब आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। और हैंड ट्रिक एक ऐसा तरीका है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस लेफ्ट और राइट के बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन उस ट्रिक को हम बाद में समझेंगे, क्योंकि बेसिक समझना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन टफ आ जाता है तो वहां पर हम ट्रिक से काम नहीं कर पाते, वहां पर हमारा बेसिक ही काम आता है, इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझिए। राजू
राजू दक्षिण की ओर, देखिए राजू दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। छोटा सा डायग्राम मैं यहां बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। राजू दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। दक्षिण कहाँ है? नीचे की साइड। तो राजू 80 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। कितना चलता है? दक्षिण की ओर। कहां से चला? यहां से चला। ओके। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण की तरफ है। दक्षिण के लिए दाया कहाँ होता है? कहाँ होता है दाया? इधर की साइड। उत्तर के लिए इधर की साइड। वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ गया और सीधे चलना शुरू करता है जब तक कि वह 80 मीटर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। ही इंग्लिश, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है। इधर देखिए, ही कम इंग्लिश में ही कंप्लीट्स अनदर 80 मीटर, यानी कि ये जो डायरेक्शन उसने चला है ये भी कितनी है? 80 मीटर। ये भी कितनी है? 80 मीटर। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। बाईं ओर, ये कहाँ है? दक्षिण की तरफ, ये सॉरी पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ है तो बाईं ओर कहाँ होगा इसका? फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। पूर्व में बाई कहाँ? पूर्व के लिए यानी कि ईस्ट के लिए लेफ्ट कहाँ होता है? ऊपर की साइड। राइट कहाँ होता है? नीचे की साइड। पश्चिम के लिए लेफ्ट होता है नीचे की साइड। तो वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चल गया ये लीजिए भाई, 60 मीटर हमने इसे चला दिया। ठीक है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। ये दक्षिण की साइड है, इसका मुंह कहाँ है? दक्षिण की साइड। अगर ये पूर्व की साइड होता तो बायां का होता इधर की साइड, दायां का होता इधर की साइड। लेकिन अब ये दक्षिण की साइड है तो इसका बायां का होगा इसके अपोजिट। ओके। कितना चलता है? मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, यानी कि इसी के बराबर चला है। अब वो पूछ रहा है और 80 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था जहां से आ जाता है वहीं से हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कहाँ है इसका? ये रहा। ठीक है। तो यहां से ढूंढना है और कहां तक? यहां पे वो अभी है 80, ये है 60, ये है 60, ये है 60, ये हो गया। ठीक है। तो ये 80 प्लस 40 कितना हो गया? सॉरी 80 प्लस 60 कितना हो गया? 140। तो इसका आंसर क्या आया? 140। ओके। अभी लैपटॉप डिस्चार्ज होने जा रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए चार्जर लेकर आता हूँ, फिर मिलते हैं।
ओके, सॉरी गाइस, डिस्कनेक्ट होने वाला था। तो 140 किस तरीके से है आपको समझ में आ गया होगा। टफ नहीं था, बहुत इजी था, आपको लेफ्ट और राइट समझना है बस एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। देखिए, अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 24। कहां से चला? यहां से 24, 24 यहां से चला और दाई ओर मुड़ता है। कहां मुड़ता है? दाई ओर। पूर्व के लिए दाई कहां होगा? नीचे की साइड। और दाई ओर मुड़ता है और अन्य 10 किलोमीटर की ड्राइव लेता है। यहां मुड़ा और 10 किलोमीटर की ड्राइव लेता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण के लिए दाया कहां होगा? इधर की साइड में, ठीक है। जो उत्तर का बायां है वो दक्षिण का दायां है। कितना चला? मुड़ता है, लेकिन कितना? पश्चिम की ओर मुड़ता है और 1 और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। ये कितना चला? 10। अब आप लोगों को ये आपको लग रहा होगा कि ये लाइन नहीं पड़ी है। पश्चिम की ओर ड्राइव करता है, उसने बताया है कि अगर वो दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर मुड़ने पर उसका मुख कहां हो जाएगा? वो कहां की साइड चलने लगेगा? पश्चिम की साइड। देखिए, हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर सही कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मुख कहां हो गया? पश्चिम की साइड में। ओके, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। ये कहां पर है? पश्चिम में। किधर की तरफ मुख है इसका? पश्चिम की तरफ इसका मुख है। तो बायां कहां होगा इसका? नीचे की साइड। कितना चलता है? 8 किलोमीटर। एक और अन्य 8 किलोमीटर। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और अन्य 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। दक्षिण की तरफ है। दायां कहां होगा? इधर की साइड। चौदह किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से, डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। 24 किलोमीटर चला, वहां से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर एक बार दाईं ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चला। अब वो पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक ये किस डायरेक्शन में है? अभी इस प्रारंभिक स्थान से वो अभी किस डायरेक्शन में है और टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूंगा। देखिए, ये यहां तक तो ये 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 10 हो जाएगा, तो ये तो कितना हो गया? 18। अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन पॉइंट बना लें आप, ठीक है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। वो यहां पर है और यहां से इस डायरेक्शन के लिए पूछा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? दक्षिण यानी साउथ। 80 किलोमीटर साउथ। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा बड़ा था। ओके, आप 3-4 बार इसको चलाना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था और आपको आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौम्या उत्तर की ओर 25 मीटर चली, ठीक है। सौम्या उत्तर की ओर 25 मीटर चली। उत्तर की ओर चली, चलो भैया, ये सौम्या चली उत्तर की ओर कितना? 25। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। उत्तर की ओर चली, तो इसके लिए दाया कौन सा होगा? ये वाला, आपका दाया, उत्तर का दाया। मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। ये भाई 30 मीटर चल दी। अब उसका मुंह कहां है? इस साइड। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। पूर्व की साइड है,
बायां कहाँ होगा, ऊपर, दायां कहाँ होगा, नीचे। कितना चलती है, दाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। दायां कहाँ है इसका, नीचे की साइड। चलो भाई, कितना हो गया, 35। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। ये कहाँ की साइड है अभी, दक्षिण की साइड। इसको कहाँ जाना है, बायां। तो बायां कौन सा होगा, ये। कितना चला, 15 मीटर चलती है। कितना, 15 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। ठीक है, कितना चली, 15 मीटर। ठीक है, कितना, 15 मीटर। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान कौन सा उसका, ये वाला। यहां से वो उत्तर की ओर चली थी, कौन, सौम्य। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है। ये लो भाई, यहां मैंने बना लिया एक इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये रहा आपका, वो अभी यहां पर है। तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व। तो ईस्ट आंसर होगा इसका। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये कितना है, 30। कितना है ये, 30। और ये कितना है, 15। तो 13 और 15 कितना हो गया, 45। कहां पर, पूर्व में, यानी ईस्ट में। आंसर कौन सा उसका, 45 मीटर ईस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से क्या है। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उससे जैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है इस बार। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तो अभी मैं बेसिक से बताऊंगा और फिर उसके बाद इसकी ट्रिक भी है वो बताऊंगा। अभी एक आपको बहुत देसी स्टाइल में इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा और इसकी ट्रिक क्या है वो आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि, क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि दक्षिण पूर्व, ठीक है, यहां क्या है, कोमा है हल्का सा। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह आगे भी चलता है। तो पश्चिम दिशा जो है वो क्या होगी, क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर रहा हूं एक बार। दक्षिण पूर्व जो दिशा है वो उत्तर दिशा हो जाती है, उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम दिशा हो जाती है, इसी तरीके से चलता रहता है। तो पश्चिम दिशा की तरफ जो नया बदला चेंज होकर जो आएगा वो कौन सी दिशा बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, देखिए।
ठीक है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? दक्षिण। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? पश्चिम। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? इसको समझाने से पहले एक चीज आप और समझिए। देखिए, ठीक है, और एक डायग्राम और बना लेते हैं छोटा सा, इस तरीके से। ठीक है, किस लिए है? देखिए, ये डायरेक्शन कौन सी थी? उत्तर। ये डायरेक्शन कौन सी थी? दक्षिण। ये डायरेक्शन कौन सी थी? पूर्व। और ये डायरेक्शन कौन सी थी? पश्चिम। ठीक है, अब देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच में 45 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पूर्व और दक्षिण के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है, इधर देखिए, ये कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी है? दक्षिण। ठीक है, ये कौन सी है? उत्तर पूर्व। ये कौन सी है? सॉरी, ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, मैंने कहा था एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ। ठीक है, ये चारों तो एक दिशा हो गई, पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण। ठीक है, लेकिन इनके बीच की जो डायरेक्शंस है, तो देखिए, ये तो कितना था? 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है और ये इसको बीच में से काट रही है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 45। और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 45। तब जाकर एक कंप्लीट क्या होगा? 90। ठीक है, अब देखिए, इसके और इसके बीच में ये और ये तो 90 डिग्री का बनाएंगे, लेकिन ये और ये कितने का बनाएंगे? 45 का। तो ये 90 का किसके संग बनाएंगे? इसके साथ। ये 90 का किसके संग बनाएंगे? इसके साथ। तो यानी कि ये जो डायरेक्शन है पूरी पूरी, इनके संग ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये वाली डायरेक्शंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा? ओके, तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, आगे भी आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एंगल वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भी आपने समझ लिया तो आपको नेक्स्ट क्लास में समझना इजी वे रहेगा। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व कौन सा है? ये क्या बन जाता है? उत्तर। ठीक है, इतना ही समझना काफी है। ठीक है, क्यों आगे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं आपको अभी बाद में पता चल जाएगा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अभी आप इतना याद रखिए, दक्षिण पूर्व क्या बन गया? उत्तर। मैंने बताया इन दोनों डायरेक्शंस के बीच कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये उत्तर है। अब आप ये याद मत रखिए कि ये दक्षिण पूर्व है, आप क्या याद रखेंगे कि ये उत्तर है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, तो उत्तर है। उत्तर के 90 डिग्री पे क्या होता है? क्या होता है? दक्षिण होता है। अच्छा, फिर ये 90 क्या बनाएगा? यहां से दक्षिण के 90 पे क्या होता है? पश्चिम।
देखिए दिखा देता हूं एक बार आपको। देखिए उत्तर के 90 पे पूर्व, पूर्व के 90 पर दक्षिण, गलत हो गया थोड़ा वहां से, ये उत्तर, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है चलिए। देखिए ये उत्तर है तो इसके 90 पे क्या होगा, पूर्व, ओके। फिर इसके 90 पे क्या होगा, इसको हटा देता हूं, ये क्या होगा, दक्षिण। और इसके 90 पे क्या होगा, इसके 90 पे क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। और पश्चिम के 90 पे क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखिए दक्षिण, ये क्या हो गया, पश्चिम, ये क्या हो गया, पश्चिम। तो पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी डायरेक्शन बनती है, उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूर्व के डायरेक्शन कौन सी दिशा बनती है, उत्तर और पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा बनती है, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा बनती है, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व कहां है, देखिए उत्तर पूर्व कहां है, उत्तर पूर्व ये क्या बन गया, पश्चिम। इसका मतलब हमने डायरेक्शंस किया है, ये अच्छे से किया है। इसी तरह पश्चिम क्या बनेगा, पश्चिम का है, ये रहा, क्या बन गया पश्चिम, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आंसर है, दक्षिण। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी के आगे क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री लीजिए, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना आपके लिए कराया जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन एक कंसेप्ट के साथ होगा। ये क्वेश्चन आप अभी नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, क्यों, ओके। वह वहां से वह यू टर्न लेता है, इसका मतलब क्या है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी आपको केवल वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपकी प्रीवियस क्लास जो हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। राजू दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और 7 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे आप। राजू दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा कौन सी हो गई, ये रही। ठीक है, कितना चलता है, 7 मीटर। अब वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं कहां है इसका, ये रहा, कितना चलता है, 6 मीटर। फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है।
और बिंदु पी पर पहुंच जाता है, यानी कि जहां ये 15 मीटर चलकर पहुंचा है वो बिंदु कौन सा है, पी। प्रारंभिक बिंदु और पी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से राजू। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रारंभिक बिंदु और पी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये रहा। राजू कहां है अभी, यहां पर पी पॉइंट पर, इस जगह है। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इस दूरी को निकालना है, इस दूरी को निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से ये अब सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये डायरेक्शन कितनी हो गई, ये 6 है तो ये कितनी होगी, 6। ठीक है, ये 7 है यहां तक, तो ये वाली कितनी होगी, 8 होगी, और ये कितनी होगी, 7 होगी। आगे बात समझ में, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। चलिए क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 प्लस 64 कितना हुआ, 100। और 100 का रूट क्या होता है, 10 तो आंसर आ गया, यानी कि 10 10 10 10 सारे ऑप्शन में 10 यानी कि हमारा आंसर तो 10 रहेगा। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन भी निकालनी है कि प्रारंभिक बिंदु से राजू किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से राजू किस दिशा में है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द राजू फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहां है राजू का, ये रहा। फिर से एक बार इंटरसेक्ट कर लेते हैं, और ये किस दिशा में जा रहा है, अब ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व, यानी कि 10 मीटर उत्तर पूर्व, ये हमारा आंसर है। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर से भाई अभी जो क्वेश्चन समझाया था अभी उस जैसा ये क्वेश्चन और आ गया है। ठीक है, मजे से करते हैं और सिंपल वे में करते हैं देसी स्टाइल। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स जब भी आप कोई भी एग्जाम फाइट करते हो तो वहां ट्रिक काम आती है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें इस तरीके से समझनी होती है कि अगर हम कभी फंस जाए, हमें ट्रिक नहीं आए, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज भी आपको समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यह देखिए इसे लिख लेते हैं पहले, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए वो क्या कहता है, यदि दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाता है, दक्षिण पश्चिम का है, ये रहा, इतना ही काफी है इसको करने के लिए। यदि दक्षिण पश्चिम क्या हो गया, पूर्व हो गया। अब आप इनको नहीं पढ़ेंगे, आप अपना नया पढ़ेंगे। ये पूर्व हो गया, ठीक है, 90 एंगल पे दूसरा डायरेक्शन बनाएगा, ये 90 एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया, पूर्व, ये हो गया दक्षिण। दक्षिण के 90 एंगल पे क्या बनता है, 90 डिग्री पर क्या बनता है, पश्चिम। और पश्चिम के 90 डिग्री पे क्या बनता है, उत्तर। चल ठीक है, चलता किस तरीके से चक्र, क्लॉकवाइज। हम इसको किस तरीके से घुमा रहे हैं, हमने पूर्व के बाद पश्चिम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। ठीक है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये क्या बन गया, उत्तर पूर्व। ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो ये क्या बन गया, दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो क्या बन गया, उत्तर पश्चिम। अब वो क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाता है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। दक्षिण पूर्व कहां है, ये रहा, ये क्या हो गया, उत्तर। यानी कि हमने साइकिल को किस तरीके से, सही तरीके से किया है। तो इसी तरह से उत्तर क्या बन जाता है, उत्तर ये रहा, उत्तर क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम। उत्तर क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अच्छे समझ में आ गया आपको।
ओके, डन करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करें, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, श्रेष्ठम विद्यापीठ DGIGU, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और उसके सॉल्यूशंस जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आप वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने फिर ये पूछा है, फिर इसने ये पूछा है, और फिर इसने ये पूछा है। ठीक है, देखिएगा, 5 मित्र A B C D और E रैंडमली यादृच्छिक रूप से खड़े हैं। B है E के उत्तर पूर्व में और D E के पूर्व में 2 किलोमीटर है, जो कि A के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर है। C D के उत्तर पश्चिम में और E B की रेखा में। D B के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूर है। पढ़ लिया ना? आपके समझ आया ना? अब इसको एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, 5 मित्र ABCD रैंडम खड़े हैं, ये तो पता चल गया भाई। बी है ई के उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि देखिए, ये है ई, ये खड़ा है कहां पे? मान लीजिए बीच में। तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? उत्तर। ये कौन सी होगी? दक्षिण। ये कौन सी होगी? पश्चिम। और ये कौन सी? पूर्व होगी। और ये कौन सी होगी? पश्चिम। ठीक है, ये कौन सी होगी? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखिएगा, ई के बी है ई के उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहां जाएगा? इस दिशा में। ठीक है, कहां है? उत्तर पूर्व में। कौन है? बी। बी है ई के उत्तर पूर्व में। बी है ई के उत्तर पूर्व में। ठीक है, डी ई के पूर्व में 2 किलोमीटर है। डी ई के पूर्व में। ई का पूर्व कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन। ई का पूर्व ये रहा, कितना है? 2 किलोमीटर। डी ई के पूर्व में। ई के पूर्व में कौन है? डी। कितना है? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। जो ए के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर है। ये वाला जो है, ये जो है किसके लिए आता है? हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आएगा। ई के पूर्व में 2 किलोमीटर है, जो ए के पश्चिम में। ए के पश्चिम में कौन है? ई। सेकंड पर्सन जो होगा वो यहां जो के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसके रेफरेंस में रहेगा। ठीक है, तो ए के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर है। कौन है? ई। तो ए के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर है। देखिए, ये पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम दिशा कहां हो? अगर मैं ए को यहां बना दूं, अगर ए को यहां खड़ा है, तो ये डायरेक्शन पूर्व की होगी, ये उत्तर की होगी, ये दक्षिण की होगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? पश्चिम की। 2 किलोमीटर पे तो डी है, और 4 किलोमीटर पर अगले 4 किलोमीटर। तो टोटल ए और ई के बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। वापिस से समझिए, डी ई के पूर्व में 2 किलोमीटर है, बना दिया। जो ए के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर है, जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन को रेफर करने के लिए। ठीक है, ए के पश्चिम में अगर मैं ए यहां बनाता, अगर मैं ए यहां बनाया तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी। लेकिन मैंने अगर ए को यहां बनाया तो ये ई कहां पे होगा? पश्चिम डायरेक्शन में। कितना दूर? 6 किलोमीटर दूर। 2 तो 4 और 2 6, ये टोटल कितना किलोमीटर हो गया? 6 किलोमीटर दूर। सी डी के उत्तर पश्चिम में। सी, अब ये डी है, डी का उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली डायरेक्शन। उत्तर पश्चिम में है और ईबी की रेखा में है। ईबी की रेखा कौन सी है? ये। और उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? ये। तो ये क्या हो गया? सी।
ये हो गया सी। ठीक है, तो डी बी की दक्षिण में 4 किलोमीटर, ईबी की रेखा में डी बी के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूर है। डी बी के दक्षिण में, बी का दक्षिण कौन सा है, ये वाला, बी के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये डायग्राम अभी कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको एक फेयर डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ई, और ये क्या है, डी। कितनी डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर। ओके, ये है बी। ठीक है, ये है बी। ओके, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये बी हो गया। ए के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर है, कौन है, ई। तो ये है ए। ठीक है, इसके पश्चिम में कौन हो गया, ई। कितना, टोटल 6 किलोमीटर दूर। डी और ए के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, ई और डी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, और ई और ए के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। ठीक है, जो सी है डी के उत्तर पश्चिम में, डी ये है, डी का उत्तर ये रहा, और उत्तर पश्चिम कहां होगा, इस साइड में। कौन है, सी। ईबी की रेखा में है, ये देखिए ऑटोमेटिक ईबी की रेखा में आ गया। ठीक है, डी बी के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूर है। डी कहां है, ये रहा, बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में कितना दूर है, 4 किलोमीटर। ये हमारा डायग्राम, फेयर डायग्राम जो है वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ए के संदर्भ में सी किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ई इज विद द रेस्पेक्ट टू ए। ए के संदर्भ में सी किस डायरेक्शन में है, ए के संदर्भ में, ए ये रहा, ए के संदर्भ में सी किस डायरेक्शन में है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और सी किस डायरेक्शन में है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में। देखिए आंसर है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। ठीक है, बी के संदर्भ में, बी के संदर्भ में ए किस डायरेक्शन में है, देखिए आप, ये उत्तर, ये दक्षिण, सॉरी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। छोटा सा मैं आपको बता देता हूं एक अलग कलर से, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये दक्षिण दिशा हो गई बी के लिए। तो ये किस दिशा में हो गया, किस दिशा में है ये, देखिए आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया, ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हो गई, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। ठीक है, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूं। एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड हो गई, इसको हटा देते हैं। ठीक है, डी और बीच की दूरी क्या है, डी और बीच की दूरी क्या है वो देखिए। डी और ए के बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना होगा,
4 किलोमीटर। ओके, डन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो भी कुछ नहीं समझ में आया वीडियो को वापस से देखें शुरू से। आपको जहां से लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, आप समझने की कोशिश करें एक बार खुद से उस चीज को, ताकि आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, कुछ आपको दिक्कत आ रही है, आप प्रॉब्लम में है, तो आप कमेंट करके बताएं। और अभी आपकी कंप्यूटर जनरेशन की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। और कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में कि एंगल वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और लास्ट में आपके लिए मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मिले जुले क्वेश्चन, लेकिन एक बार जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।